Hi everyone, I am Prince. Welcome to BXP classes, BXP Maths. हम लोग क्लास नाइन्थ का एग्जाम्पल नंबर 3 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन टॉपर्स बताता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर इजी तरीके से कर रहा है तो जरूर फील होता है कि हाँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन। और मैं इस क्वेश्चन को इतना अच्छा तरीके से बताने वाला हूँ आपको कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करके आओगे। तो ठीक है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसमें एक भी नंबर नहीं आपका कटेगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चंस है, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इसके इसके लिए ना सबसे पहले जो बेसिक हमें जो जानना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। और आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, तो मैं आपको इसमें कुछ अलग नया जानने को मिलेगा। और जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा ना वो आपको क्लियर हो जाएगा, और जिसको नहीं पता है उसको तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल या फिर किसी और के लिए लगाए, नहीं। ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा 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 ट्रायंगल जिस पे कि एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे यहाँ पे भी एक एंगल हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, कोई भी एक एंगल होना चाहिए। मगर इसमें यहाँ पे है एक एंगल। तो ऐसे 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 ट्रायंगल का हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि क्या कौन कौन सा होता है। जो 90 डिग्री है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, जिसको कि हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच, ठीक है। उसके बाद फिर जो हाइट, एल्टीट्यूड, हाइट, जो हाइट होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट डिनोट करते हैं। और जिसपे कि हमारा ट्रायंगल टिका हुआ होता है उसे हम बेस कहते हैं। जैसे भी हम लोग देखते हैं ना, नॉर्मल भी हम लोग बेस कहते हैं ना, तो ये हमारा बेस हुआ। यहाँ से फील होता है कि इस पे हमारा ट्रायंगल टिका हुआ है, तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे भी देखो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, पाइथागोरस फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना होगा, यानी ये वाला अगर हमें निकालना होगा, ये वाला जो साइड है, ये साइड हमें निकालना होगा, तो हम ये अगर हम उसके बाद हमें ये दोनों पता होगा तो हम इसको इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, कि अगर मान लो पी मुझे 2 पता है, बी मुझे 3 पता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। मान लो एक आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है। पी इज इक्वल्स टू 2, ओ शिट, एक मिनट, P इज इक्वल्स टू 2 और B इज इक्वल्स टू 3, और हमें H निकालना है। H क्या होगा, तो इस फॉर्मूले के मदद से हम H निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो H इज इक्वल्स टू रूट अंडर, आप लोग को पता है ना कि स्क्वायर अगर इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा तो रूट अंडर होगा, ठीक है। सॉरी। तो आप लोग को पता होगा जैसे कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई है। तो कैसे हम करेंगे कि ये आप कि आगे इधर इस तरफ आने के बाद रूट होगा, तो हम लोग इसको 1/2 से 1/2 के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 के पावर से। तो 2 कैंसिल, यानी एक्स इज इक्वल्स टू वाई पे पावर 1/2। यहाँ पे देता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू वाई पे पावर 1/2।
तो x इज इक्व टू 1/2 का पता है ना, कोई भी पावर पे 1/2 को ही हम √y लिखते हैं। ये तो पता होगा ना, या फिर ये भी मैं बता दो। अगर नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। x इज इक्व टू वाई पावर 1/2। तो इस वजह से यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो √13 ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। h इज इक्व टू 13, ये हमारा 13 हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब तुम लोग समझ चुके हो, ठीक है। अब अब हमें ना इस पे नंबर लाइन पे जाना है, ठीक है। सो जो हमारा क्वेश्चंस है उस पे हमें ध्यान देना है अब, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस हमारा है कि वी वांट टू लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। हमें √2 नंबर लाइन पे दर्शाना है, ठीक है, कि नंबर लाइन पे √2 कैसे होगा। तो एक नंबर लाइन मैंने डिसाइड कर लिया, ये हमारा नंबर लाइन है, मैंने पहले से ही बना रखा है इसको, ठीक है। ये नंबर लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है 0, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, और फिर यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट, ठीक है। तो ये तो मैंने √2 निकाल लिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। और हम बताते हैं कि कैसे मैंने इसको निकाला है, ठीक है। तो ये इसका मैंने नाम रख दिया OAB। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन ट्रायंगल OAB, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, ओरिजिन से लेके यहाँ तक एक, और फिर A से B तक एक, हमें इसका निकालना था। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है हमारा बेस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये देख सकते हो, यहाँ मैंने दर्शा रखा OA इज इक्व टू बेस इज इक्व टू 1, AB इज इक्व टू एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, P इज इक्व टू 1। तो OB जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है H, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्व टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P इज इक्व टू 1, B इज इक्व टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्व टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, H इज इक्व टू √1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, और 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस 1 2, H इज इक्व टू √2। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी उसी तरह आपको बता रखा है कि x स्क्वायर इज इक्व टू 4, तो x इज इक्व टू √4। ये वाला अगर इधर से इधर जाता है तो अगर इधर स्क्वायर में है तो इधर √अंडर में आएगा, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। तो √2, H इज इक्व टू √2, यानी हमारा ये वाला जो वैल्यू है ये √2 आएगा। और इसको हम एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक सर्किल है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और एक सर्किल है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर √2 है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस भी √2 होगा, क्योंकि रेडियस में आप लोग को इतना सर्किल के बारे में पता है ना कि रेडियस से इसका जो सरकमफ्रेंस, इसका सरफेस होता है, यहाँ से ओरिजिन टू सरफेस जो रेडियस होता है, रेडियस पूरे सर्किल में सेम होता है। ये नहीं कि यहाँ पे रेडियस डिफरेंट हो, या फिर यहाँ पे रेडियस डिफरेंट हो, पूरे सर्किल में रेडियस सेम होता है हर जगह। तो इसके लिए हम लोग देख चुके हैं कि रेडियस हमारा कैसे, मतलब क्या हमारा रेडियस होगा हर एक चीज़ पे। तो अगर अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मैंने भी निकाला है √2 है, ठीक है। ये ओरिजिन है और ये √2 है, ये हमारा डिस्टेंस। तो क्या अगर हम ये √2 का एक सर्किल बनाए तो क्या इस तरह करके नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन पे एक सर्किल अगर हम बनाते हैं, तो क्या यहाँ पे जो नंबर लाइन पे दर्शा रहा है वो √2 नहीं होगा, वो ऑब्वियसली √2 होगा। आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि अगर यहाँ पे सर्किल से यहाँ तक का डिस्टेंस √2 है तो इसी सर्किल में यहाँ पे भी डिस्टेंस √2 ही होगा। आपको ये चीज़ समझना होगा, क्योंकि एक सर्किल में रेडियस सेम होता है, आर सेम एवरीवेयर,
एवरीवेयर नहीं, कि एक सर्किल में दो रेडियस तुमने कभी सुना नहीं ना, क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। कि दो रेडियस, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आर है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ और हो, नहीं, सेम होता है सारे डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे ये मेरा ओरिजिन है, इसको लेके अगर मैं एक सर्किल बनाता हूँ तो जो नंबर लाइन पे आएगा वो √2 बताएगा। समझ रहे हो? ठीक है, मैं इसी तरह हम जो नंबर लाइन है इस पे दर्शाने का कोशिश करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। ये हमारा जो 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, ये हमारा हाइपोटेनियस क्या आ रहा था, √2, जो कि हमने इन ट्रायंगल ओ ए बी में हमने जो पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाला है वो √2 है, ठीक है। यानी ओ बी इज इक्वल्स टू √2। तो हमने, चूंकि ये सर्किल थोड़ा सा ऐसे करके आना चाहिए, ठीक है, चूंकि बड़ा होना चाहिए। अगर मैं ये सेंटर लेता हूँ तो सर्किल थोड़ा बनना मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग इसी से काम चला लो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास एक कंपास होगा, कंपास से तुम करना, कंपास से यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के उसके बाद इसको ऐसे करके घुमा के इतना इसको ये दोनों पॉइंट पे रख के कंपास के एक पॉइंट को यहाँ रखना है, एक पॉइंट को यहाँ रखना है, उसका ऐसे करके घुमा देना है। तो घूमने के बाद जो नंबर लाइन पे आता है वो √2 है। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा नंबर लाइन पे √2 है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे √2 दर्शाने के लिए, कि एक तो हमें एक एक जो यूनिट है वो हमने लिया यहाँ पे, उसके बाद फिर इसका एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक लिया, इससे हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया, √2 हो गया। तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, अगर हम इस पे एक सर्कल ले लें, अगर देख सकते हो, अगर हम इस पे अगर एक सर्कल ले लें, एक मिनट में दूसरा कलर दिखाता हूँ आपको, कलर से, ये वाला, ठीक है, एक मिनट, ये ले लो, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अगर मैं ये √2 है, इसी पे अगर मैं सर्कल बना देता हूँ तो जो यहाँ पे आता है ये नथिंग, ये जो आ रहा है ये क्या है, ये हमारा √2 है, ये हमारा √2 है। समझ सकते हो कि ये सर्कल से जो यहाँ डिस्टेंस बन रहा है ये हमारा √2 है। अब हमें लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछा जाएगा √2 दर्शाने के लिए, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। आप लोग एक काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको कुछ अलग ही फील आएगा, मुझे और साथ साथ आपको भी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और थैंक यू। और बताओ कि अगर तुम्हें और अच्छे से, या फिर तुम्हें ये छोटा वीडियो चाहिए तो मैं छोटा बना दूंगा, या फिर तुम्हें एक अच्छा डिटेल एनालिसिस चाहिए, तुम्हें कोई डाउट नहीं हो, ऐसा ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को समझ आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।